नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी, और ये हमारा पार्ट जो है वो हमारा है 10वां। ठीक है, लेक्चर की बात किया है तो ये मेरा 41वां लेक्चर है। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं। जिससे मैं यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं। पाठ जो है वो हमारा क्या है, सत्साहस पाठ का नाम है। पाठ जो है हमारा 10वां पाठ है, और पाठ का नाम क्या हमारा 10वां पाठ है। ठीक है, पाठ का नाम है सत्साहस। ठीक है ना, यानी कि साहस किस प्रकार का होता है, किस तरीके का साहस होता है, साहस की कितने श्रेणियाँ होती हैं, इसमें मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, अब आता क्या क्या है देखिए, संदर्भ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो कोई एक ही पैरा जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, महत्वपूर्ण जो है, और संदर्भ हमको पता ही है क्योंकि हर आपको जो भी पैरा होता है, जो भी आपका गद्यांश दिया जाता है, उस सब में हमको संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ में वही होता है, आपको पुस्तक जो गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक यानी किताब का नाम क्या है, मंजरी। पाठ का नाम क्या है, सत्साहस से लिया गया है, और उसके लेखक जो है वो गणेश शंकर विद्यार्थी जो हैं। ठीक है, प्रसंग क्या होता है, इसमें जो कहा जाता है कि किस बारे में बताया जा रहा है, तो उसमें लेखक ने सत्साहस के लिए हृदय की पवित्रता और जो चारित्रिक दृढ़ता होती है, कर्तव्य परायणता जो होती है, इसके गुणों को जरूरी बताया है। किसने बताया है, लेखक ने बताया। ठीक है, व्याख्या क्या है, यानी कि लेखक के अनुसार सत्साहसी व्यक्ति एक शक्ति होती है जो छुपी होती है। इस शक्ति के बल पर दुखी व्यक्ति को बचाने के लिए अपने प्राणों को बाजी लगा देता है। यानी कोई व्यक्ति जो होता है वो दुखी व्यक्ति को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देता है दूसरों की मदद के लिए। ठीक है, इसी शक्ति से वह अपने देश, धर्म, जाति, परिवार की रक्षा करता है। वह संकट में पड़े जो अपरिचित लोग हैं, जिन्हें वह जानता भी नहीं है, उनकी भी वह रक्षा करता है। स्वार्थ है ना, बिना स्वार्थ के इस शक्ति की प्रेरणा की सहायता करता है। यानी कि शक्ति की प्रेरणा से क्या करता है, दूसरों की सहायता करता है। ठीक है, इस सहायता कार्य में मुसीबतों को प्रसन्नतापूर्वक सामना करना पड़ता है। ठीक है ना, और यहाँ पर सीधी बात है, पूरे जो आपकी कहानी है इसमें जो आपको गद्यांश दिया गया, इसमें यह बताया गया कि निस्वार्थ जब हम किसी की सेवा करते हैं ना, तो उसी को हम लोग सत्साहस कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा, यहाँ पर ये प्रश्न है, इसके बाद हमारा लेखक ने साहस की कितनी श्रेणियाँ बताई हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो लेखक के अनुसार इस क्वेश्चन में यानी इस पाठ में 3 श्रेणियाँ बताई गई हैं। पहली क्या होती है, निम्न श्रेणी वाला साहस होता है। इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें जो क्रोधांध होकर यानी क्रोध में अंधे होकर स्वार्थ के लिए दिखाया गया होता है वो प्रशंसनीय नहीं होता। यानी कि आप ऐसा नहीं है कि गुस्से में आपने कोई काम कर दिया, गलत काम भी कर दिया, अपनी आपको हानि पहुंचा ली, तो ये साहस की श्रेणी में नहीं आता है, ये निम्न कोटि का साहस है। उसके बाद मध्यम श्रेणी की विशेषता क्या होती है, जो मध्यम कोटि का साहस होता है, यह साहस सूरवीरों में पाया जाता है। जो बहुत सूरवीर होते हैं, है ना, दमदार होते हैं लोग, उनमें ये पाया जाता है। उनके विचार उच्च तथा निर्भीकता की वो भली भांति प्रकट करते हैं। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय होता है, इनकी प्रशंसा हम लोग कर सकते हैं, इनकी तारीफ के काबिल होता है ये जो साहस होता है। परंतु ज्ञान की कमी होने के कारण यह कभी कभी निस्तेज सा प्रतीत होता है, यानी कि कोई काम का नहीं होता, कभी कभी, हमेशा नहीं। सूरवीरों में पाया जाता है बट ये हमेशा नहीं होता। अब मान लीजिए आपने किसी से कहा और आपने अपने प्राण त्याग दिए किसी के बेवजह, तो वो तो बेवकूफ़ी कही जाएगी, उसको साहस की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और तीसरा जो सर्वोच्च कोटि की विशेषता होती है, साहस होता है, सर्वोच्च कोटि का साहस हृदय की पवित्रता होनी चाहिए, व्यक्ति में उदारता होनी चाहिए, चारित्रिक जो होता है दृढ़ता होनी चाहिए, कर्तव्य परायणता होना जरूरी है, तभी वह जो होगा वो सर्वोच्च श्रेणी का साहस जो है वो कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। बुद्धन सिंह द्वारा सत्साहस कौन सा कार्य किया था, यानी बुद्धन सिंह में कौन सा कार्य किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि बुद्धन सिंह में कहानी में आपको बताया गया था कि स्वार्थ रहित, ठीक है ना, कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर संकटों की परवाह ना करते हुए उपस्थित होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी। ठीक है ना, तो ये आपका उच्च कोटि का साहस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जो प्रश्न नंबर दूसरा है वो कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर तीसरा क्या हमारा, सत्साहसी व्यक्ति में कौन सी गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल पर दूसरों को बचाने के लिए प्राण तक दे सकते। तो सत्साहसी व्यक्ति जो होते हैं उनमें हृदय की पवित्रता होती है और चारित्रिक दृढ़ता होती है। इसके बल पर वह दूसरों के लिए खुद के भी प्राणों को क्या कर सकता है, त्याग सकता है। ठीक है, तो ये आपका उच्च कोटि का साहस है। ठीक है, जब आप अपनी परवाह ना करते हुए दूसरे की मदद करते हैं तो वह आपका उच्च कोटि का साहस कहलाता है।
प्रश्न नंबर चौथा क्या हमारा, लेखक के अनुसार सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? तो लेखक के अनुसार सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सत्साहस दिखाने के अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल आया करते हैं, यानी हमेशा कई हर दिन आ सकता है ना, 2-4 दिन में आ सकता है, तो इसके लिए कोई अवसर नहीं होता, क्योंकि हमें हमेशा ही जो उच्च कोटि का साहस दिखाने का अवसर जो है वो जिंदगी जो है वो देती है हमको, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 क्या हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय हमको बताना है। काम क्या है कि बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या देश का विकास यानी इतिहास जो है वो नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है कि भावी इतिहास में, यानी कि जो पिछला इतिहास हो चुका है उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाओं का वर्णन होता है। कौन सी घटनाओं का वर्णन होता है, ठीक है ना, किस घटनाओं का पता ही है आपको, मतलब इसका अर्थ क्या है आपका, इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि कभी बिना साहस दिखाए आप किसी भी प्रकार की देश की जो उन्नति है वो नहीं हो सकती है, या जो उसका इतिहास है वो आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर खा में क्या है, कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। तो भाव जो है वो साहसी व्यक्ति के लिए कर्तव्य परायण होना जरूरी है। इसका भाव क्या है कि जो साहसी व्यक्ति होता है उसमें कर्तव्य परायणता का गुण जो है वो होना चाहिए। क्या क्या है, कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति में कर्तव्य नहीं होता, यानी कि जो अपने कर्तव्य नहीं जानता, वह पशु के समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पंक्तियों के भाव जो हैं वो हमको पता चल गया है, ठीक है। भाषा की बात पे आते हैं। जैसे बलिष्ठता शब्द में बलिष्ठ प्लस ता प्रत्यय लगा के ऐसा शब्द बना है, इसी प्रकार से आपको जो नीचे शब्द दिए जा रहे हैं ना, ये पवित्र है, उदार है, दृढ़ है, अनभिज्ञ है, कायर है, कठोर है, कोमल है, मधुर है, इन सब में ता प्रत्यय जोड़ना है। तो हम बहुत आसान है, ठीक है ना, हम ये लोग ये पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम जब पवित्र में ता जोड़ेंगे तो पवित्रता बन जाएगा, दृढ़ में दृढ़ता बन जाएगा, कायर से कायरता बन जाएगा, कोमल से कोमलता बन जाएगा, उदार से उदारता बन जाएगा, अनभिज्ञ से अनभिज्ञता बन जाएगा, कठोर से कठोरता बन जाएगा, और मधुर से हमारा मधुरता बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जो भाववाचक संज्ञा थी वो हमको बनानी थी, वो भी ता प्रत्यय लगाकर, ठीक है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारा भाषा की बात से, यहाँ पर आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं। जैसे रक्त उबल पड़ने का मतलब क्या है, तो इसका अर्थ होता है कि क्रोधित होकर हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर पाठ के अनुसार वाक्य प्रयोग भी आपको करना होता है। तो मातृभूमि पर हमले की खबर सुनकर राजपूतों का रक्त जो है वो उबल पड़ा, ये इसका बेटा वाक्य प्रयोग है। मस्तक झुकाना का मतलब क्या होता है, हार मानना। इसका वाक्य प्रयोग क्या है, राणा प्रताप ने अकबर के सामने मस्तक झुकाने से इनकार कर दिया था ना, उस समय जब अकबर का और राणा जो थे उनका राणा प्रताप का युद्ध हुआ था, ठीक है। जान पर खिल जाने का मतलब क्या होता है, अपूर्व साहस दिखाना, यानी कि बहुत अत्यधिक साहस दिखाना, इसको हम लोग कहते हैं जान पे खिल जाने का अर्थ होता है ये, ठीक है। ये मुहावरा होता है, अर्थ होता है। इसका प्रयोग क्या है, हमारे सैनिकों ने जान पर खिल कर भीषण युद्ध में शत्रु को हराया था, ठीक है। उसके बाद फटकने ना देना का मतलब होता है पास ना आने देना। जो सत्साहसी, इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, ये बेटा इसका अर्थ है, और यहाँ पर ये जो दिया जा रहा है वो उसका वाक्य प्रयोग है, ठीक है। तो सत्साहसी व्यक्ति स्वार्थपरता को पास नहीं फटकने देता, ठीक है। इंग्या में क्या है, अवसर की राह देखना, यहाँ पर क्या है, उचित मौका ढूंढना, यानी हुमायूं अकबर की राह देख रहा था, उसने शेरशाह सूरी के मरने पर भारत में पुनः आक्रमण कर दिया। तो यहाँ पर कुछ आपके जो मुहावरे थे जो हमको यहाँ पर दिए गए थे, उनको अर्थ लिखना होता है पेपर में हमको, और उनका वाक्य प्रयोग करना होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 क्या है, चलिए देखते हैं बेटा। यहाँ पर वो कह रहे हैं अग्निकुंड तथा स्वदेश भक्ति सामासिक पद हैं, ठीक है ना। ऐसे ही इनके विग्रह भी आपको करने हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि जब इसका विग्रह क्या होगा, जैसे अग्निकुंड, अग्नि के लिए कुंड होता है, स्वदेश का मतलब स्वदेश के लिए प्रेम होता है, तो ऐसी देश प्रेम का मतलब क्या है, क्रोधांत का विग्रह क्या होगा, चलिए पीछे देखते हैं। देखिए देश प्रेम का मतलब होता है देश के लिए प्रेम, ये इसका विग्रह है। क्रोधांत के लिए इसका विग्रह क्या होगा, क्रोध में अंधा। इतिहास वेदता का मतलब होता है इतिहास का वेदता, ठीक है। ये बेटा ध्यान रखना, ये इसका समास है, इसका विग्रह है, ठीक है ना। और समाज हित चिंतक, ये समास है हमारा, उसके विग्रह क्या लिखोगे आप लोग, पहले आप लोग लिखेंगे समास, और यहाँ पर लिखेंगे समास विग्रह, समास विग्रह, ठीक है ना। तो आपको पहले लिखना है समास, उसके आगे यहाँ पर लिखेंगे आप लोग देश के लिए प्रेम, ऐसी क्रोधांत, फिर इसके आगे लिखेंगे आप लोग क्रोध में अंधा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको ये सब लिखने हैं।
और कर्तव्य ज्ञान शून्य का मतलब कर्तव्य के ज्ञान से क्या हो शून्य, तो ऐसे डैश लगा के आप इसको आगे लिखेंगे। ओके बच्चा, चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या हमारा। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को बहुवचन में बदलना था हमको, जैसे माला का मालाएं होगा, झरना का आपको झरने होंगे, रोटी से रोटियां बनेंगी, आँख से आँखें होंगी, कपड़ा से कपड़े होंगे, बालिका से बालिकाएं होंगी। ठीक है, और इनका वाक्य प्रयोग भी हमको करना है। तो यहाँ पर देखो बनाया हुआ है माला से मालाएं बनी, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे वह मालाएं बहुत सुंदर थी, है ना। और यहाँ पर आपको जैसे कोई भी बना सकते हैं, वाक्य प्रयोग में आप कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है वही आप लोग करें, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, झरना का झरने होगा, तो पहाड़ों पर झरनों की शोभा जो है वो देखने को मिलती है, आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वे व्यक्ति झरने में नहा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप कुछ भी, रोटियाँ यहाँ पर लिख दिए, रोटियाँ जली हुई थी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी। आँख से बेटा आँखें होता है, कपड़े से कपड़े होता है, बालिका से बालिकाएं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर चौथा है ये हमारा बेटा कंप्लीट होता है। और बस पार्ट जो था बहुत छोटा ही से पार्ट था हमारा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। ठीक है ना, और यहाँ पर जो हमारा पार्ट है चौथा वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।